नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसका भी 4th चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड 4.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कैसे दिखती है, कैसे बनती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता, सारी बातें हमने 4.1 में देखी है। और इसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड पर 4.2 एक्सरसाइज होती है, जो आज हम इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अगर आपने केवल एग्जाम्पल्स को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाली है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें वर्ड प्रॉब्लम और जनरल क्वेश्चन को भी सॉल्व यहाँ पर करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल 60 में मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं 21 साल से ऑफलाइन और 11 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के लाखों बच्चे हर कोने से टीच टेक से पढ़ चुके हैं और अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बना चुके हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनने 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए और आप भी अचीव कर सकते हैं। बस प्रॉपर तरीके से आप इसको पढ़ते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो जो टीच टेक एप्लीकेशन है, आपको अगर पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ चाहिए तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे, हर एक एग्जाम्पल्स, हर एक क्वेश्चंस, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही साथ में इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके असाइनमेंट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो भी 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है इसके बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं भी देखा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और पहला एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3rd है, लेकिन इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है। क्या बोला है? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्या गिवन है भाई, 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका वर्किंग रूल भी समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है उसका और कांस्टेंट टर्म का, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू 3 एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करना है और 1 को भी साथ में रख दो। तो ये तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी है तो और फैक्टराइज तो होगा नहीं है। ठीक है, ऐसा कर देना है। अब इसके क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे 2 ग्रुप बनाना है। ये क्या हो रहा, 2 और ये क्या हो गया, 3 है ना। 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? तो देख लो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों के साथ में 1 से लिख देंगे। लिख दिया। मुझे चाहिए -5x। -5 कैसे आएगा? तो दोनों के सामने क्या कर देता हूं मैं, माइनस माइनस लगा देता हूं। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो 2x² और 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x²। और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6x² हो रहा। मतलब अपना ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, मतलब इसके 2 ग्रुप बनाना है, दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म में कौन है, -5x। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो जैसे कि वैसे लिखना है, 2x² और प्लस 3x और इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे फैक्टर थे, ये दोनों फैक्टर को बीच में लिखना है। क्या हो जाएगा, -2x और -3x, ये लिख दिया हमने बीच में। अब क्या करेंगे, इसके 2 ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाते हैं, पहले के 2 और आखिरी के 2, ऐसे ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए इसमें और इसमें क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, देखिए जरा ध्यान देना। यहां पर 2x² है, 2x² है, तो x इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
और -2x। हाँ बिल्कुल सही है। जो पहला ग्रुप है ना, पहला पेयर, इसको हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, मतलब x² को x × x से लिखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें और इसमें एक जैसा क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2x दोनों में है। तो 2x को क्या करते, कॉमन निकाल देते। दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बच गया और माइनस, और यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो 1 बच गया। हाँ हो गया काम। अब सेम काम क्या करना है आपको, इस ग्रुप में से करना है, -3x और +3x। ओनली क्या है, ये ओनली 3 है भाई, है ना, 3x नहीं है, ओनली 3 है। ऐसा इसको लिखा था ना मैंने, 3x गलती से लिख दिया था। अब सुनिए जरा, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकाल देता हूं मैं। और जो पहले लिखी है ना टर्म, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस को भी बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस को भी बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें से माइनस भी निकल गया बाहर, 3 भी निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ x। इसमें से 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1। आपको मालूम है जो प्लस होता है ना, वो 2 माइनस मिलके बना होता है, एक माइनस और दूसरा माइनस। एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस अभी भी अंदर बचा है, प्लस में 2 माइनस होते तो एक माइनस अभी भी बचा हुआ है यहाँ। तो कहने का मतलब -3 कॉमन निकलेगा तो x - 1 फिर से बच रहा और =0। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी यहाँ और यहाँ एक जैसा बचना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं बचा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है, एक जैसा बचना जरूरी है। तो x - 1 कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 और =0। बस हो गया काम। अब इसके इक्वल टू, दोनों प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो इसके इक्वल टू 0 या तो फिर इसके इक्वल टू 0 और लगेगा, 0 प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ठीक है, अब ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 1 और 2x = -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x = 1 और x = 3/2, मतलब ऐसा आ चुका है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल काम है। अच्छा, अगर अटपटा सा लग रहा अभी आपको तो लगता है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में लगेगा, लेकिन जब आपने इसको नोट कर लिया ना, समझ में आ गया, नोट कर लिया, न भी आए थोड़ा बहुत, अगर समझ में ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, सब में वर्किंग रूल समझते चलेंगे। और यहाँ पर भी क्या, सिचुएशन चेंज होती जाएगी तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करना है आपको। प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, 6x² 6x² -x और -2 = 0। वही रूल, क्या करना है, x² का कोफिशिएंट कौन है, 6 है, और कांस्टेंट टर्म कौन है, 2 है। प्लस माइनस को इग्नोर करो, अभी क्या है, 2 है। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन न करके फिर से और एक बार x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखना है और कांस्टेंट टर्म जो है उसको लिखना है। लिख दिया, हाँ, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, इसको अगेन फैक्टराइज करना है। तो 3 को क्या, 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3 और × 2। अब आपको क्या करना है, इसके 2 ग्रुप बनाना है, 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या नहीं आ रही, तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन गलत हो गया। इसको साथ में मिला दो तो कितना हो गया, 4, और ये वाला हो गया 3, तो कितना हो गया, 4 और 3। इनका साथ में रख दिया, इसको कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, तो ऐड करने पर 7 आ रहा और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा। लेकिन आपको तो -1 चाहिए ना, x का कोफिशिएंट कौन है, -1 है। तो सिंपल सी बात है कि बड़े नंबर के सामने माइनस लिखेंगे, छोटे नंबर के सामने प्लस लिखेंगे।
तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, -1 आ जाएगा। तो फिर क्या करो, दोनों के साथ 1 से लिख दो बस। और मैं आपको बता दूं कि इनका दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, जो कि है। ये भी -12x² और ये भी -12x² हो रहा। ठीक है, चलिए सिंपल सा काम है। 6x² लिख दिया, -2 = 0, इतना काम कर दिया। जो ये टुकड़े आए ना, 2 टुकड़े, इसको स्प्लिट कर दिया ना हमने, 2 पार्ट में कर दिया। तो -4x और +3x ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ग्रुप बना दिया हमने। और ग्रुप बना दिया तो इस ग्रुप में से क्या कॉमन निकल रहा बताओ जरा। 6x × x लिख सकता हूँ मैं इसको, 6x² को। हाँ, -2 × 2 1 से लिख सकता हूँ। हाँ, -4x को ऐसा लिख सकता हूँ। ये 6 को भी 2 × 3 लिखता हूँ ना, 2 × 3। आपको अगर डायरेक्ट कॉमन निकालते नहीं आता तो ऐसा फैक्टराइज कर दिया करो, और डायरेक्ट आता तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें भी 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 2x बाहर निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x, और यहाँ पर क्या बच गया, -2, ऐसा बच गया। अब अगला फैक्टर, अगला पेयर 3x - 2, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर 3 है तो इधर नहीं है, इधर 2 है तो इधर नहीं है, इधर x है तो इधर नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो +1 तो हमेशा कॉमन निकलता है, तो क्या करेंगे, +1 कॉमन निकाल देते। तो फिर क्या बच गया आपके, इसमें से 1 को निकाला तो कुछ जैसे कि वैसी 3x - 2। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ और यहाँ हमेशा एक जैसा बचना चाहिए, अगर नहीं बच रहा मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो 3x - 2 अगेन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x + 1 और = 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल, इसके भी इक्वल टू 0 हो सकता है या इसके इक्वल टू 0 हो सकता है। तो मतलब 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x = 2, तो x = क्या हो जाएगा, 2/3, और ये हो जाएगा 2x = -1, है ना, 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x = -1/2। ये तो मालूम है ना, ये 1 पहले उधर गया तो -1 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1/2, बस हो गया काम। मतलब यही हमसे पूछा था कि भैया इसके जीरोस बता दो या रूट्स बता दो या सॉल्यूशन बता दो, फाइंड द रूट्स। इसी को रूट्स बोला जाता है। एक फर्स्ट रूट हो गया 2/3 और सेकंड रूट हो गया -1/2, या तो इसको फर्स्ट बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1/2 फर्स्ट रूट हो गया, सेकंड रूट 2/3 हो गया, बस कंप्लीट। कितना सिंपल काम है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा रूट वगैरह आ चुका है, तो मतलब घबराना नहीं है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x² -2√6x और +2 और = 0। बच्चे रूट से बड़ा घबराना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा आप ऐसा समझ लो, अगर मेरे पास में √6 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 × 3, हाँ या ना। अरे 6 को फैक्टराइज करूँगा तो ऐसा लिख सकता हूँ ना। कुल मिला के जो बाद में जरूरत पड़ेगी वो बता रहा हूँ मैं। देखना, इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हो आप, √2 और √3। हाँ, एक बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा मालूम होना चाहिए कि अंदर फैक्टराइज कर दिया और इसको अलग अलग आप लिख सकते हो, एक बात। दूसरी बात, जैसे अगर मेरे पास में कोई ऐसा लिखा हुआ 3 लिखा हुआ 3, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो √3 × √3। आई बात समझ में। कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया जाए 5 है तो इसको 2 बार रूट में लिख सकते हो आप, × √5। आई बात समझ में। √5 × √5 5 ही होता है, या √5 का स्क्वायर हो गया ना, √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। आई बात समझ, देखा ऐसा समझो आप।
5 की पावर √5 की पावर 2 हो गई नहीं, 2 बार आया मतलब 2 हो गया। एक्चुअल ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब क्या होता है? कई बच्चे बड़ा इसका पहाड़ बनाते हैं, यार कुछ नहीं है भैया, पावर 1/2 होती है। ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अरे मैंने अगर ऐसा लिखा √x लिखा, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पावर ही तो है और क्या है, आया समझ? तो क्या चीज़ें याद रखना है आपको, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसको ऐसा फैक्टराइज किया जा सकता है, अगर कोई नंबर है तो उसको 2 बार सेम रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना भाई। ये जनरली बच्चों को मालूम रहता है, और कुछ को नहीं मालूम रहता, तो नहीं मालूम रहता तो बच्चा फिर बोलता है कि सर ये तो बहुत टफ है काम। अरे कुछ नहीं है भाई, अगर ऐसा है तो अंदर ही अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई नंबर को आप 2 बार उसी नंबर के रूट के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें बताई है मैंने, क्या बताई है, एक तो रूट का मतलब क्या होता है ये बताया, अगर रूट के अंदर ये नंबर आया तो ऐसा लिख सकते हो आप, कोई भी नंबर है तो उसको 2 टाइप से रूट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा काम। अब ये 3 बातें मालूम है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखना कैसे, मैंने आपको क्या बताया, तरीका वही रहेगा चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। आपको क्या बोला है, x² का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, कांस्टेंट टर्म का और x² के कोफिशिएंट का। चलिए ठीक है, कर देता हूँ। 3 × 2, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको और फैक्टराइज करना है, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, ऑलरेडी फैक्टराइज है। तो हम क्या करते, इसके 2 टुकड़े कर देते, 3 और 2। कैसे होगा, कैसे होगा, 3 और 2 ऐसे 2, क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर √2√6 आ रहा, क्या नहीं आ रहा? तो फिर एक काम करता हूं मैं, इसके साथ में 1 को और लिख देता हूं, 1 को और लिख दिया। अब देखिए यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर क्या है, √6 आ गया, सॉरी 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आया क्या समझ में? अरे 3 2 6 है ना, 3 2 6। एक्चुअल बीच में क्या लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, क्या लिया है, √6 लिखा हुआ है। तो इसको 2 बार रूट में लिख सकता हूँ क्या मैं, 6 को 2 बार रूट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ ना। अरे अभी अभी बताया ना मैंने, कोई भी नंबर रहेगा तो उसको 2 बार रूट में लिख सकते हो आप। तो √6 और √6 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों को ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आ रही क्या? हाँ आ रही ना, √6 और √6 कितना हो गया, 2√6 हो गया, मिडिल टर्म आ रही है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, दोनों के साथ 1 से 1 लगा दो और दोनों के साथ में माइनस लगाओ, क्योंकि माइनस में चाहिए आपको। √6x और √6x माइनस में कितना होगा, -2√6। नहीं आया क्या समझ में? कोई दिक्कत नहीं, फिर से और एक बार समझो। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया 2 × 3, लेकिन हमें जो बीच में चाहिए वो रूट में चाहिए, √6 चाहिए। तो इसके साथ में 1 को और लिख दो। मैंने शुरू में बता रहा हूँ कि 1 को एक्स्ट्रा लिख दिया करो आप। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा, 2 3 6। लेकिन आपको ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे बीच में 6 चाहिए। आपको अभी अभी बताया मैंने कि किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखा जा सकता, तो ये 6 को √6 और √6 लिखा जा सकता। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? तो हाँ आ रही है। क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -2√6 आ जाएगा। तो दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो। हाँ लिख दिया, बस हो गया काम अपना। इतना काम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में ये वाले कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बस। अब देखिए 3x² और +2 जैसे के वैसे और =0 जैसे के वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये दोनों को लाके यहाँ चिपका दो, -√6x और -√6x, ये लिख दिया। आगे समझ में? अब वही काम है कि इसको क्या करो, पेयरिंग करो। इसके क्या बना दो, पेयर बना दो। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट पेयर क्या लिखा है, 3x² और -√6x।
अब देखना इसमें यहाँ पर क्या है 3 है और x इंटू एक्स है ना, हाँ, माइनस √6 है, तो √6 को 3 इंटू 2 लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते ना x, क्योंकि दोनों में एक जैसा क्या है हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब देखिए यहाँ पर √3 है, तो इसको भी ये जो 3 है ना, इसको 2 बार √3 और √3 लिख सकता हूँ क्या मैं? ये बताया था ना मैंने, किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, तो लिख दिया मैंने। और x भी जैसे कि वैसे x और x, और यहाँ पर इस दोनों को अलग अलग किया जा सकता, आया ना समझ में? कुल मिला के √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 तो बाहर निकल जाएगा। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x भी बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बच गया यहाँ पर? √3x और माइनस √2, ठीक, ये हो गया। अब सुनिए यहाँ पर क्या है, माइनस √6x और +2, इतना है, ये सेकेंड पेयर। √6 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू √2x और प्लस ये जो 2 है तो उसको भी 2 बार लिखा जा सकता है, √2। कुल मिला के 6 को ब्रेक कर दिया और 2 को 2 बार रूट में लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि √2 मुझे यहाँ पर भी दिख रहा था, यहाँ पर भी दिख रहा था, डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, इनडायरेक्ट दिख रहा था। अब देखिए इसमें भी माइनस है और प्लस में मैंने बताया था कि 2 माइनस होते हैं इसमें, एक माइनस और दूसरा माइनस, 2 माइनस मिलके तो प्लस बनता है। तो एक माइनस तो बाहर निकल गया, ये माइनस बाहर निकल गया, √2 भी बाहर निकल जाएगा, ये √2 कॉमन निकल जाएगा, √2। तो यहाँ पर क्या बचा? √3x और यहाँ पर क्या बचा? माइनस √2। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। आ गई, देखिए सेम है। अगर नहीं आई मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की। इस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना? एग्जाम्पल है वैसे भी, ठीक है, मैंने जैसा बताया वैसा आप इसको नोट करना बिल्कुल, और एक बार और बनाना, और समझ में ना आए तो और एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? चलिए इसको क्या करते हैं हम? कॉमन निकाल देते, दोनों में से कॉमन निकाल देते। तो √3x माइनस √2, तो ये क्या बचेगा? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई? इसके इक्वल टू 0 या तो फिर इसके इक्वल टू 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और लगता है इसमें √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √2 उधर जाएगा तो √3x इज इक्वल टू √2, माइनस का √2 है उधर जाके प्लस का बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? √3x √2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों एक जैसे तो आए, √2 डिवाइडेड बाय √3, और x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। मतलब दोनों आंसर एक जैसे, मतलब रूट्स कैसे इसके? इक्वल है। अरे दोनों के रूट्स कैसे? ये और ये एक ही तो है आंसर, तो दोनों जो रूट्स है वो कैसे? इक्वल रूट्स आए, मतलब एक ही आंसर है। एक्चुअल देखा जाए तो x की वैल्यू इतनी और इतनी, मतलब आंसर एक ही है। कितना सिंपल काम है, आप एक बार उसको बना के देखना, ठीक है ना? अब इसका लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, और वो भी बड़ा मज़ेदार है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या वर्ड प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम को करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल काम हो जाता है। कैसे डबल काम होता है? तो पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और उससे इक्वेशन जनरेट करना है। इक्वेशन बनने के बाद फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। इतना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इक्वेशन बना के दे दी तो केवल सॉल्व करने का काम रहता है, इसमें पहले इक्वेशन बनाना। बड़ा सिंपल सा काम। देखो मैंने आपको बता दिया था और भी बता देता हूं मैं कि 2 स्टेटमेंट मिलेंगे आपको। एक स्टेटमेंट क्या बताता है आपको? ये वेरिएबल कंसीडर करता है। एक्स, 2 चीज़ें पूछी जाती है, तो 2 चीज़ें क्या क्या हो सकती है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बताता। हो सकता है कि ये और ये ऐसा कुछ दिया हो।
और दूसरा स्टेटमेंट क्या करता है, इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन जनरेट करता है, उस रिलेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। नहीं आएगा ऐसा समझ में, क्वेश्चन पढ़ के बताते हो। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है ना वो क्या है, ब्रेथ की अपेक्षा कितनी है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो इतनी भी ब्रेथ रहेगी ना उसका डबल करोगे और उसमें 1 को प्लस करोगे उतनी इसकी लेंथ रहेगी। और दोनों का एरिया कितना रहेगा, 300 मीटर स्क्वायर मीटर। तो व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। मैं पहले क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये रेक्टेंगुलर हॉल बनाना है। ये हॉल आपको गिवन है कि भैया ऐसा हॉल बनाना है। हॉल में क्या होती है, एक ब्रेथ होती है और एक क्या होती है, लेंथ होती है। क्लियर है इतनी बात। एक ब्रेथ होती है और एक क्या होती है, लेंथ होती है। सभी को मालूम है, रेक्टेंगुलर है ना। अब देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, यहां से देखिए, इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस बात को जरा ध्यान से समझो क्या बोला है। इसकी जितनी भी ब्रेथ होगी, जितनी भी ब्रेथ होगी, मान लिया जाए कि जितनी भी होगी, मतलब हमें सपोज तो करना पड़ेगा ना, इतनी ब्रेथ है इसकी, इतने मीटर। अब मीटर में क्यों, क्वेश्चन में पूरे मीटर मीटर की बात की है, इसलिए ये भी मीटर में रहेगा। देखो लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, तो यहां पर बोला है लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है ना उसका ट्वाइस करो, 2x करो और उससे एक ज़्यादा कर दो, तो इतने मीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। आई बात समझ में, ऐसा बोला है। और यहां पर बोला है कि इट्स एरिया, एरिया कारपेट एरिया कितना होगा, 300 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चालू कर देता हूं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे भैया। इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है, x है ना, x मीटर। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल बी कितना होगा, x मीटर। ऐसा हमने सपोज कर लिया। देन दी लेंथ क्या हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी को सपोज करना है किसी को भी, इसको सपोज कर लिया तो ये ऑटोमेटिक आपका x की टर्म में बनना चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, इसका जो एरिया है ना, कारपेट एरिया, वो कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। मुझे एक बात बताइए कि लेंथ कितनी है, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है, x, और एरिया कितना है, 300। बस हो गया काम। कितना सिंपल काम है भाई। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। इस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x² + x इज इक्वल टू 300। और 300 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² इंटू सॉरी प्लस x और -300 और इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब आपको तरीका वही रहेगा, इसका x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रफ पर 2 × 300।
एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करो। 300 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करना है 150, फिर 2 से 75, और फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 टाइम, और 5 से 5 टाइम। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 बार 2 और 3 बार, एक बार 3 और 2 बार 5, ऐसा कर दिया। अब इसके क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है आपको हिट एंड ट्राई करके। देखिए एक ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 5 25 और 75। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 75 और 8 को क्या 1 आ रहा क्या? इनको 8 और 75 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा क्या? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ रहा क्या? नहीं आ रहा। कैंसिल कैंसिल। आई बात समझ में? दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम। ऐसा कई बार बनाना पड़ता है। देखिए 3 2 जा 6 6 12 12 और 24 और 25। आ गई बात समझ में? क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? दोनों को ऐड करेंगे तो 49 जो कि मिडिल टर्म में नहीं है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 1 जो कि मिडिल टर्म में है। अपना काम हो चुका है। कहने का मतलब आपको +1 चाहिए ना, तो बड़े के सामने प्लस लगाओ, छोटे के सामने माइनस लगाओ, और दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो। दोनों के साथ 1 से 1 से लिख दो, बस हो गया। ऐसा काम करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाला जो काम है ना, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जिससे अच्छी मैथ्स बनती है मतलब उसने प्रैक्टिस कर रहा। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे कि जिससे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं बनती है, लेकिन वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फिर लग जाते हैं, मुझे करना है मतलब करना है। आप ठान लो तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा x² 2x²। नहीं तो क्या होता है कि ठान भी लो और कर भी नहीं रहे। अरे ये तो गड़बड़ है भाई, फिर क्या ठानना है उसको, है ना? पहली टर्म लास्ट टर्म जैसे के वैसे, सब कुछ जैसे के वैसे, बस मिडिल टर्म को छोड़ दो, उसको नहीं लिखना है अब, उसके जगह पर इसको लिखना है। क्या हो जाएगा? -24x और +25x, 25x, है ना? 24x + 25x ऐसा लिखना है। ये x के जगह इसको लिखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही तो आएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा? 2 कॉमन निकल रहा, और 1 से भी कॉमन निकल रहा। अरे 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ये 24 क्या है? 2 × 12 है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x -12 बचेगा यहाँ पर, +25 इसमें से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ? x, और 25 से 300 को डिवाइड करो तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, मतलब उतना ही आएगा। कुल मिला के इसको आप लिख सकते हैं 25 × 12, तो 25 बाहर निकल गया, 12 बच गया। ऐसी तो ना? चलिए ये रफ वर्क था, है ना? आपको रफ वर्क भी अगर लिखना है तो बगल में लिख लेना, ताकि बाद में समझने में दिक्कत न जाए। अब इसमें से और इसमें से एक जैसा क्या है? x - 12। ये हमेशा एक जैसा रहेगा ही रहेगा अपने पास, ये एक जैसा रहेगा। और नहीं रहा तो मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमने गड़बड़ की है। तो x - 12 कॉमन निकल गया, तो 2x + 25 = 0। इसके इक्वल टू 0 होगा या तो इसके इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, हैं? दोनों में से किसी न किसी के इक्वल 0 होगा, इसको जीरो प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। तो आप क्या करेंगे? x - 12 = 0 और 2x + 25 = 0। ये 12 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12, और x 2x = 2x = -25। 25 उधर जाएगा तो प्लस का, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -25। अब देखिए क्या हो जाएगा? x = 12, x = 12, और x = क्या हो जाएगा? 25 -25 डिवाइडेड बाय -25 डिवाइडेड बाय 2।
ये क्या है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मुझे एक बात बताइए कि एक्स क्या था अपने पास में, इसकी ब्रेथ थी ना। अरे कभी भी ब्रेथ जो है वो नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती भैया, ये पॉसिबल नहीं है। ये आंसर गलत आया अपना। गलत मतलब कैलकुलेशन वाला गलत नहीं, जो रिक्वायर्ड था वो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्टेड। और आप चाहो तो ये भी बता सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो हेंस ब्रेड, हाँ क्या पूछा है, ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की ही बात की थी। रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल इज कितना हो जाएगा, इक्वल टू 12 मीटर। और लेंथ कितनी हो जाएगी, एंड लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2x + 1 है, तो x की वैल्यू 12 रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 × 12 + 1, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 12 × 2 = 24, 24 और 1 25 मीटर। ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा था कि भैया इसकी लेंथ और ब्रेथ बता दो, और हम लेंथ और ब्रेथ बता चुके हैं। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर बता चुके। लेंथ है 25 मीटर और इसकी ब्रेथ जो है वो 12 मीटर है। तो सिंपल काम है। सिंपल मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो। अरे मेहनत कर लो भाई, मौका मिला है 10th क्लास का, तो 10th क्लास में मेहनत कर लो बस, और क्या। 10th क्लास डबल से देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड होती है। 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह यूज़ होती है। ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल दी।